अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 होप यू आर डूइंग गुड। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि सेल कैसे मैग्नीफाई होता है। ठीक है, सेल होता क्या है, किसी भी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस सेल की बेस पे, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें जस्ट वन सेल पाया जाता है। ठीक है, उनकी होल बॉडी जस्ट वन सेल पे कंसिस्ट होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जांपल यूनिसेलुलर की है और कौन कौन सी एग्जांपल मल्टी सेलुलर की है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो है फर्स्ट जो है वो यूग्लिना है। यूग्लिना जो है वो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनील्स है जिनके फंक्शन भी हमने देखे थे। इसी तरह अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट कैन आल्सो चेंज इट्स बॉडी। ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है और सी वाटर में, सॉइल में और इन सम केसेस एनिमल्स के ऊपर भी पाया जाता है। अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं जो उसके डिफरेंट फंक्शंस को असिस्ट करते हैं। The next unicellular organism is Chlamydomonas. इट इज़ ग्रीन एल्गी, इट इज़ लाइक अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है क्योंकि एल्गी हमने कहा था कि मोस्टली वाटर एरियाज़ में होते हैं। इसमें सेल वॉल भी होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे हमने बाकी दो पहले ऑर्गेनिजम्स में देखा था ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन थी, इसमें सेल वॉल होती है। इसमें न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लाइक ये प्लांट की तरह का ही होता है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा आई स्पॉट होती है, बाकी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के से एक्सेप्शन इसको प्रोवाइड करिए कि इसमें आई होती है जिसके थ्रू ये लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। द नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज पैरामीशियम। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो सोल की होती है, सोल की शेप की जैसी होती है। जो हमारी शूज़ होते हैं ना, उनमें जो सोल होती है उसकी शेप की तरह होती है। ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनील हैं बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, इट मूव्स स्लोली विद लोड्स ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। इसमें इसके जो आपको साइड्स पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, इनको सीलिया कहा जाता है। इसकी हेल्प से ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने एक डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल या मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, प्लांट, फिश, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि स्किन सेल का अपना रोल है, मसल सेल का अपना रोल है, रेड ब्लड सेल का अपना रोल है। ठीक है, और ये इन सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होती है, प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए होती है ताकि ये सर्वाइव कर सकें। अब हम सेल टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल हमारे जो बड़ा ब्लड है जो कि रेड है, इसमें ज़्यादातर जो अमाउंट है वो रेड ब्लड सेल्स की होती है और इसका मेजर फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलती है? हमें एयर से मिलती है, जो हमारे लंग्स में जाती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। ठीक है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट रेड ब्लड सेल करता है। नाउ द नेक्स्ट सेल टाइप इज़ मसल सेल। हमारे जो बॉडी के मेजर मसल्स हैं जो हमारे शोल्डर्स पे पाए जाते हैं, आर्म्स में पाए जाते हैं, हमारी थाइज़ में, हमारी शिन्स में, हमारे एब्डोमेन के ऊपर पाए जाते हैं, ये सारे मसल सेल्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, मसल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिब्रल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी शेप कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, या वो रिलैक्स होते हैं, उनकी शेप एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स मूव करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट मोटर नर्व सेल्स। इनका काम होता है हमारे जो ब्रेन है और हमारे स्पाइनल कोड है बेटा, उसमें से इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में जो है वो कैरी करना। ठीक है, एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक प्रोटेक्शन के तौर पर ये हमारी स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं, इसलिए ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिक्रीशन, हमारे जो फेस के जो सेल्स हैं उनमें एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं और ये डिफरेंट सीबम ग्लैंड्स इनमें होते हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। अब देखेंगे जैसे हमारी एनिमल और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं ना, इसी तरह प्लांट भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें भी बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है प्लांट सेल की वो है रूट हेयर सेल। जो आपने रूट्स देखी है ना, जो सॉइल के अंदर होती है जहाँ हम वाटर डालते हैं, अब वो वाटर को कैरी करते हैं ये रूट सेल और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह सॉइल के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तो ये रूट हेयर जो है वो मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। रूट हेयर के ऊपर ना, रूट्स के ऊपर बहुत सारे लिटिल टाइनी हेयर्स होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कर सकें।
अब जो है वस्कुलर बंडल जो प्लांट में होता है, जो जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। जाइलम का जो काम है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता और इसमें सेल वॉल भी नहीं होती, जो कि हमने कहा था कि प्लांट सेल्स में मोस्टली में सेल वॉल होती है, लेकिन इस वाले में सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, और ना साइटोप्लाज्म होगा। इसमें जो नेक्स्ट वस्कुलर बंडल का पार्ट है वो है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और फूड कहाँ बनती है, लीव्स के अंदर बनती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। ये पूरी बॉडी में फ्लोएम जो है वो लीव से फूड लेकर, ग्लूकोज को लेकर पूरी सेल बॉडी में, पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सीव पोर्स कहते हैं।